ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद अहमद साहब भी मौजूद हैं। सईद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, 2 दिहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है और अब तो जो सिचुएशन बन चुकी हुई है, चूँकि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदे थे उनका इनखला अमल में लाया जा रहा है, ऐसे में एक थ्रेटनिंग किस्म की स्टेटमेंट आना वज़ीर दिफा जो अफ़गानिस्तान के उनकी जानिब से, और फिर हमारी जब आम इंतखाबात जो कि नागुज़ीर हो चुके हैं, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, उसके लिए नागुज़ीर हो चुका हुआ है, तो किस तरह से इस चैलेंज को आप देख रहे हैं अभी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आमिर साहब ने बड़ा अच्छा इसको होल इनकम्बसिंगली इसको कवर किया सारी सिचुएशन को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आपकी वॉरफेयर होती है, इसमें 2 तरह की वॉर होती है, एक काइनेटिक होती है, एक नॉन काइनेटिक। काइनेटिक में ये होता है कि आपके फोर्सेस, उसमें तोपें, गने, वेपन्स, आपके मिसाइल्स, ये सारे यूज होते हैं। और जैसे आज सुबह अटैक इन्होंने किया या कल जैसे पसनी के उसमें इलाके में अटैक किया था नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से। जो नॉन काइनेटिक होती है उसमें परसेप्शन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो आजकल की लेटेस्ट जो है हाइब्रिड वॉरफेयर, उसके तहत प्रोपेगेंडा या आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या परसेप्शन वो बनाए जाते हैं। तो लकीली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो काइनेटिक वॉरफेयर को जो रिस्पांस है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, वो अपनी दुनिया में अपनी मिसाल आप रखते हैं। हम सब बेहतर जानते हैं कि पिछले 20 सालों में शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा कि जिसने इतनी शहादतें उठाई और इतने टेररिस्ट अटैक जो है उनको रिपल्स किया और खतरखा उसमें कामयाबी हासिल की। और अभी जो कुछ रेमिनेंट्स हैं जो इस तरह के सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी सर कुचल दिया जाएगा। लेकिन इसी काइनेटिक वॉर के साथ नॉन काइनेटिक एलिमेंट्स को साथ जोड़ना लाजमी होता है, क्योंकि उसके बगैर आप वो चीजें अचीव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आज जैसे जो अटैक था सुबह, उसको न सिर्फ 9 के 9 जो दहशतगर्द थे उनका कला कमा किया गया, बल्कि वो जो किसी किस्म के जो नुकसान पहुंचाना चाहते उसे वो नाकाम हुए। तो लिहाजा वो अपने मास्टर्स को जिनसे वो फंडिंग लेकर ये काम करना चाह रहे थे, नाकामी की सूरत में उन्होंने भी अपने शाम के दोपहर में देखा होगा कि पूरा सोशल मीडिया जो इससे रिप्लीट था कि आपके खिलाफ एक बयानिया की जंग शुरू की गई, नैरेटिव की, परसेप्शन की जंग शुरू की गई, जिसमें कि आपकी जो कौम का मुरायल है उसको डाउन करने की कोशिश की गई है। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारा मीडिया जो है उसने बड़ा मैच्योर बिहेव किया और सही मायने में जो हकीकत है उसको सामने लेकर आए। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे क्या एलिमेंट्स कार फरमाए हैं, तो हमें पिछले 20 सालों से ये देखते हैं और पिछले 5 से 6 सालों के अंदर खास करके जो आपकी इंडियन रॉ है, NDS अफगानिस्तान की और इसकी जो मोसाद जो इसराइल की है, इन तीनों का आपस में नेक्सस है और उनके टारगेट हमेशा से पाकिस्तान रहा है। उस सिलसिले के अंदर आपने यूरोपियन यूनियन की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी जो है वो पब्लिश हुई थी, जिसमें डिसइंफॉर्म लैब की जिक्र किया गया था कि किस तरह से फेक साइट्स और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के पाकिस्तान का जो रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उसका इमेज खराब किया जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि हमने काइनेटिक के एलिमेंट को तो टोटल कवर कर रखा है। नॉन काइनेटिक के अंदर एक एफर्ट्स जारी हैं जिसमें होल ऑफ अ नेशन रिस्पांस की जरूरत है। अब जब भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता है, खता कलामी जी मेरे 2 सवाल हैं, फिर हम वो बेहतरी वाले उसमें मौजू पे भी आते हैं। एक तो जो अफगानिस्तान की डायमेंशन है वो बड़ी चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि वहाँ पर एक नुमाइंदा हुकूमत जो होगी, ऐसी हुकूमत जिसको लोग पसंद करते होंगे, जो अफगान तालिबान की सूरत में आई। अब महसूस ये हो रहा है कि क्योंकि उनका अफगान तालिबान की भी लिमिटेशन है, ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल इलाका है, तो उनका बाज़ अपने रीजन के ऊपर या इलाकों पे कंट्रोल नहीं उस तरह का। क्या वाकई ऐसा है या आप समझते हैं कि वो सहूलत कारी करें? क्योंकि एक इम्प्रेशन बाज़ लोग ये भी दे रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों का ख्याल है कि हमें उनको अपना राइवल नहीं समझना चाहिए जो पाकिस्तान के हमेशा से ताल्लुकात अफगानिस्तान से रहें, बल्कि मिलकर इसका कला कुमा करना चाहिए। किस तरह से देखेंगे आप इस चीज़ को? ये 2 इंतहाओं की बात हो रही है। जी, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि जो तालिबान की अबूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, उनके मुकम्मल कंट्रोल फिजिकली जो है अफगानिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर नहीं है, क्योंकि तालिबान जब नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ ऑपरेशन में कर रहे थे अमेरिकन के साथ मिलके, तो कई सारे वॉर लॉर्ड से जो तालिबान के साथ खड़े होकर अपने अपने इलाकों में लड़ाई लड़ रहे थे। तो अभी वही जब आज़ादी मिली और अमेरिकन वापस गए हैं, तो तालिबान का कंदहार जैसे इलाके या काबुल में तो जरूर है कंट्रोल जो है वाज़ेह तौर पे नजर आता है, लेकिन बाकी जो सूबे हैं उसके अंदर उनका कंट्रोल वैसे नहीं है जैसे कि एक्चुअल होना चाहिए। इसलिए पूरी गवर्नमेंट भी इनको कहते हैं, ना कि एक परमानेंट गवर्नमेंट। और जहाँ तक आपका ये पसमानदा मुल्क है और वहाँ पे मतलब इतना बैकवर्ड इलाका है, वो तो कहते हैं नेटो फोर्सेस का पूरा मुकम्मल कंट्रोल नहीं था वहाँ पर, तो अफगान तालिबान के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो गई ये काम। जी आमिर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी भी आप देखें कि जो उनकी
हमारी जो फॉरेन ऑफिस की जो पॉलिसी है, हमने दुरानी साहब को, एम्बेसडर साहब को भेजा वहाँ पे, जो पुराने सफीर भी रह चुके थे, तालिबान के साथ मिलकर बातचीत की और उनके जो अपने लोग हैं उन्होंने इस बात का खुलम खुला इजहार किया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनकी जानिब से कहा गया, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि सिलसिला चला हुआ है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।